राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पूर्णमासी व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ। पूर्णमासी व्रत कथा, साथ में पूजन सामग्री, परिचय, पूजन विधि, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पूर्णमासी व्रत कथा के अलावा जो पूजा का तरीका है वह पूरा विधि विधान भी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है। पूर्णिमा तिथि एक अपने आप में पूर्ण तिथि मानी गई है। उस दिन चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है। यह भी एक शास्त्रोक्त विधान है। शास्त्र में जो बताई गई विधान है उस अनुसार चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। जो कोई भी पूर्णमासी का व्रत करते हैं वह तो पूजा करते ही हैं, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देते हैं। और जो पूजा नहीं करते हैं वह केवल हाथ जोड़ करके शुद्ध मन भाव से प्रेम से चंद्रमा का दर्शन करें, उससे भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ अथ पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वासिंतस अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। वह योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा के किनारे जाकर के भिक्षा में प्राप्त अन्न को बड़े ही प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुते हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुन करके अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके उस योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महात्मन, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो।
हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी की आराधना करो। घर जाकर के उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने माता चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी माता ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। साथ में यह भी आशीर्वाद दिया माता चंडी ने, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बना करके भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के दिन 32 दिए जलाना और जब 32 पूर्णमासी हो जाए तब उद्यापन करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने देखा कि उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष है और उस पर चढ़ करके उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, हे दया विघ्न, अपने भक्तों के लिए विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझको कृपा करके इतना बल दें मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार आर्तनाद करके वह भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा। भगवान गणेश की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से यह फल मिला था वह यही है, क्योंकि और कोई भी फल वृक्ष पर दिखाई नहीं देता है। उस ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता रानी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होने के कारण देवी की कृपा के कारण देवी और दास, इस तरह से देवी दास नाम रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करे। उसको अकेले भी हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए साथ में तुम भी चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा को उसके साथ में कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह और उनकी बारात
ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या की तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, अर्थात वर को मूर्छा आ गई। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह और लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सकेगी। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बना करके भेज दिया और उसके बाद सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसी समय वह वधू भी आ जाती है और पूछती है कि क्या बात है, आप इतने उदासीन क्यों हैं, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सारी बातें बता दी उस वधू को। विवाह संपन्न हो जाने के बाद में वह जो कि भांजा था, वह भांजा उसे अलग कर दिया जाता है और जिस लड़के के साथ में उसका विवाह तय होता है उस वर के साथ में उस वधू को बैठा दिया जाता है। वह वर जो कि जिसके साथ में उस कन्या का विवाह नहीं होता है, वह वर सोचने लगता है कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। ऐसा सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उस वर ने उस वधू से अपने पिता और जिस लड़के से शादी हुई थी उसके मामा के बीच में हुई सारी बातों को उस वधू को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति होगे। तब वह कहता है कि नहीं, विवाह तुम्हारा मेरे साथ नहीं हुआ है बल्कि देवीदास के साथ हुआ है, उसे मैं लेकर आता हूँ। तब वह देवीदास को लेकर के आता है। वह वधू कहती है कि मैं आपकी पत्नी ही बनकर रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास कहता है ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। मेरे स्वामी आप ही हैं, मेरा विवाह आपके साथ ही हुआ है। मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ ही फेरे लिए हैं, इसलिए अपना स्वामी मैं आपको ही मानती हूँ, दूसरे को नहीं। आप उठिए और भोजन करिए और आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भी वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने भी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा करके वह देवीदास वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के बाद में वर तथा सब बाराती
मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए। रात में मैंने क्या बातें की थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सारी बारात अपमानित होकर के वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर के एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृत्रराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही से उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर पर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आपको इसको प्राणदान देना चाहिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से ही वह स्वस्थ होकर के बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा करती थी। उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र और पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हैं। यह देख करके वह बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वो दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उनको आया देख करके उनके ससुर बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने घर में ले गए। उस समय नगर के वासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो वह पहचान गई और बोली कि ये वही हैं जिनके साथ में मेरा विवाह हुआ था। तद उपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद बनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज में लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी उसकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार से धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतरों में वैधव्य का दुख को नहीं भोगती हैं, सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, 32 पूर्णमासी के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने धनेश्वर को संतान, सुख, संपत्ति, सौभाग्य दिया, इसी तरह से
कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले को भी भगवान शंकर प्रसन्न होकर के सभी कुछ प्रदान करें, सभी का मंगल हो। यदि कोई पूर्ण विधि विधान से पूर्णमासी व्रत को नहीं कर सकता है तो वह केवल पूर्णमासी व्रत कथा को सुन सकता है और सुनने के बाद में कोशिश करनी चाहिए कि दान अवश्य ही करें। यह बहुत ही फलदायी माना गया है। दान में सीधा दान निकालने की परंपरा भारतवर्ष में रही है, लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों के पास सीधा निकालने का समय नहीं होता है। तो कोई बात नहीं है, आप दक्षिणा स्वरूप यथाशक्ति कुछ न कुछ अवश्य निकालें। देखिए, यदि आप सीधा नहीं निकाल रहे हैं तो 11 रुपये या 21 रुपये न दें, किसी भी ब्राह्मण को कम से कम 51 रुपये अवश्य ही दें, क्योंकि सीधा का अर्थ होता है एक समय का भोजन। तो एक समय का भोजन इतने में तो मिलता ही है, तो समय के अनुसार इतना अवश्य ही दक्षिणा स्वरूप किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दें और आप कथा सुन लें। पूरा विधान ना कर पाए, व्रत ना कर पाए तो कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, सो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पूजन सामग्री। दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, रोली, मौली, तांबुल, तांबुल कहते हैं पान के पत्ते को, पुंगी फल, धूप, फूल, सफेद कनेर, यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आक का फूल, बिलपत्र, फल, फूल माला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल, जौ, नारियल, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नैवेद्य, कलश, बाती, पचरंग, चंदन, आटा, रेत, समिधा, समिधा बोलते हैं लकड़ी को, कुशा, आचार्य के लिए वस्त्र। जो आचार्य, जो भी व्यक्ति पूर्णमासी के व्रत कथा को पढ़ेगा, सुनाएगा, वह उस वक्त आचार्य रूप में होगा, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे आप बाहर से कोई किसी भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो जो आचार्य होकर के बन करके बैठ करके आचार्य रूप में पूर्णमासी व्रत कथा को पढ़ेगा, पूरा मंडप को सजाएगा, उसे चाहिए कि वह नए वस्त्र को धारण करे, जिसे कि आचार्य के लिए वस्त्र कहा जाता है। अंगूठी, भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति भी रखी जाती है, पाटे पर दूब, आसन। यह मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, साथ में भगवान विष्णु की फोटो। यह सारी पूजन सामग्री मैंने आप लोगों को बताई हैं। नैवेद्य में पंजीरी, पंचामृत, फल, मिठाई, भोग स्वरूप जो भी आप यथा संभव हो सके, वह इन चीजों में से जो भी आपसे हो सके उनको अवश्य ही रखें। चूंकि पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, इसलिए अनाज का प्रयोग, जो व्रती हैं वह अनाज नहीं ग्रहण करेंगे। उस समय कथा को सुनने के बाद में वह अनाज को ग्रहण ना करें, बल्कि जो प्रसाद स्वरूप जैसे पेड़ा है उसे ले ले, फल है उसे ले ले, और बाकी लोग सारी चीजें ले सकते हैं। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा का और तत्पश्चात सूर्य का तथा विष्णु स्वरूप सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। इस पूर्णिमा व्रत के हेतु चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्थान और वेद पुराण सुनने से अक्षय पुण्य मिलता है। यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो जाए तो तरह तरह के वस्त्र दान करने से स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। अक्षदी संतान, यानी संतान जो होगा वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बुद्धि से, शारीरिक रूप से, ज्ञान से, हर तरह से सक्षम संतान होते हैं। यदि किसी भी संतान का जन्म पूर्णिमा तिथि पर हो तो सौभाग्य आदि के लिए स्त्री को त्रांशित अर्थात 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए।
यूं तो किसी भी पूर्णमासी से इसे आरंभ कर सकते हैं, परंतु यदि मासों में सर्वोत्तम मास मार्गशीर्ष मास से आरंभ किया जाए तो अति उत्तम है। जब पूरे 30 पूर्णमासी व्रत रख लिया जाए तो उसके बाद में अंत में उद्यापन करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत का पूजन विधान यह है कि पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाले स्त्री व पुरुष को प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो जेंट्स हैं वह संध्या पूजन तथा नित्य कर्म करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आसपास यदि कोई तीर्थ स्थल हो, तीर्थ स्वरूप गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कोई भी नदी हो, इन प्रकार की नदियों में स्नान भी करना चाहिए। सबसे पहले एक स्थान को साफ कर लें जहाँ पर आपको पूजा करनी है। फिर उस स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। पीले वस्त्र के ऊपर भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा रखें। केले का मंडप बनाएं और वहाँ पर भगवान उसी जो चौकी है उसी चौकी पर केले का मंडप बनाएं। भगवान विष्णु के फोटो को रखें। भगवान शिव और पार्वती की भी प्रतिमा को रखें। भगवान गणेश की प्रतिमा को रखें। लड्डू गोपाल को रखें और घर में जो ठाकुर जी होते हैं उनको भी स्थापित करें। तत्पश्चात स्वयं नवीन वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ करके ठीक भगवान के सामने नीचे जो आपने पाटा बनाया है या चौकी बनाई है ठीक उसी के सामने जमीन में आसन बिछा करके स्वयं भी बैठें। फिर संकल्प लें। देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर के स्वयं संकल्प करें कि आज मैं भगवान की विधि विधान से पूजा करने जा रहा हूँ अथवा जा रही हूँ। यदि आप संकल्प संस्कृत में ना पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, आप अपने हाथ में जल लें और जल लेकर के स्वयं भगवान के सामने बोल दें कि हे प्रभु, मुझे संस्कृत में तो नहीं आती है पर तुम्हें तो सारी भाषाएं आती हैं। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ अथवा बोल रही हूँ और जो भी आपको भाषा आती है उस भाषा में आप बोलें, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, अपना जिस देश में आप रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम बोलें और तिथि बोलें। तिथि बोलने के बाद में आप संकल्पित हों, स्वयं से कहें कि हे प्रभु, मैं संकल्पित कर रहा हूँ खुद को कि मैं पूर्णिमा का आज व्रत को धारण कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ और विधि विधान से यथाशक्ति पूजन को कर रही हूँ या कर रहा हूँ और जो कुछ भी पूजन सामग्री यथाशक्ति है मैंने व्यवस्था करी है और कुछ यदि छूट गया है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मन से भाव से मैं आपकी पूजा को करूं और आप मेरे इस पूजा को स्वीकार करें। इस चीज को अवश्य ही बोल दें। इससे आपसे कोई भी त्रुटि होगी तो ईश्वर आपको क्षमा करेंगे। बड़े सरल भाव से, ईश्वर बहुत ही सरल है, उनके सामने छल की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को, अपने मनोभाव को बड़े ही सरलता के साथ कह दें, ईश्वर समझ जाते हैं। अब मैं आपको आगे का पूजन विधान बताने जा रही हूँ। इस तरह से संकल्प लेने के बाद में अब भगवान गणेश का आवाहन करें, भगवान वरुण देवता का आवाहन करें, कलश स्थापना करें, सारे भगवान को स्नान कराएं, एक लोटे में जल रखें, उसके अंदर फूल रखें और उस फूल के द्वारा सारे भगवान पे जल छिड़कें, चंदन लगाएं, कलश में भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद में अक्षत चढ़ाएं, भगवान को वस्त्र पहनाएं, दीपक जलाएं, धूपबत्ती जलाएं। जो भी नैवेद्य है वह सारे नैवेद्य भोग प्रसाद स्वरूप उसी जगह पर, उसी स्थान पर रख दें। नवग्रह बनाएं, नवग्रह को भी एक पाटे पर स्थापित करें। उसके बाद में उनकी भी पूजा करें। इसी तरह से जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी भी पूरी पूजा करें। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप ये सारी चीजें दिखा करके नैवेद्य चढ़ा करके फिर आचमन करें। सुपारी चढ़ाएं, दक्षिणा में भेंट भी चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करें। भगवान विष्णु की सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु की इसी तरह से पूजा करें, फिर भगवान शंकर की प्रतिमा को भी इसी प्रकार से पूजा करें। यज्ञोपवीत पहनाएं। फिर एक श्लोक मैं सुना रही हूँ, इस श्लोक को अवश्य ही पढ़ें। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधदार्ढ्यम सुमनोरवम। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम
गंधाडयम सुमनोहरम विलेपनम सूरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहताम। इस मंत्र से चंदन को अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, सप्त धान को समर्पण करें, हल्दी चढ़ाएं, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर, यदि कोई जेंट्स हैं तो वह माताओं को सिंदूर न चढ़ाएं, केवल रोली चढ़ाएं, और जो लेडीज हैं वह माताओं को सिंदूर चढ़ाएं। माला अर्पण करें, माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभु मया आत्हितानि पूजार्थ पुष्पानि प्रतिगृहताम। इन दो मंत्रों से सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप दें, दीप दिखाएं, नैवेद्य को चढ़ाएं, फिर मध्य में जल को चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करें। फिर भगवान शंकर को जो भी भगवान शंकर की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, जो भी आपके घर में हो, उनकी पूजा करें। उनकी पूजा में नहलाना है, चंदन चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, सब चीज चढ़ा करके भगवान शंकर का यथाविधि से पूजन करें। फिर भगवान शंकर के 100 नाम के मंत्रों का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पूजन में भगवान शंकर का पूजा करें तो वह 2 शक्ति के रूप में परिवर्तित होकर के यह पुण्य फल आपको 100 गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर भगवान शंकर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान शिव के 100 नाम 100 नाम का मंत्रों के साथ उच्चारण करना चाहिए। वह 100 नाम है जिसे कि मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम वेदसे नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम शिपिविष्ठाय नमः, ओम भर्गाय नमः, ओम ब्याल प्रियाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकांताय नमः, ओम तपोभगाय नमः, ओम व्याल नाम पते नमः, ओम व्यसाय नमः, ओम व्यालाय नमः, ओम त्रिपुरकांताय नमः, ओम सिंहाय नमः, ओम शार्दुलाय नमः, ओम पृथुनाम पते नमः, ओम ईशाय नमः, ओम व्याघ्राय नमः, ओम अमिताय नमः, ओम महीधराय नमः, ओम अतिमाय नमः, ओम बुद्धिनाय नमः, ओम सिद्धापते नमः, ओम परिमेष्ठने नमः, ओम कपोताय नमः, ओम शिष्टाय नमः, ओम परात्मने नमः, ओम विष्ठाय नमः, ओम वेद गीताय नमः, ओम गोप्ताय नमः, ओम दीर्घाय पाय नमः, ओम वेद गुह्याय नमः, ओम दीर्घाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम व्योम रूपाय नमः, ओम गर्भ क्रंते नमः, ओम नील लोहिताय नमः, ओम उनादित्याय नमः, ओम सुमहसे नमः, ओम अंधिका सुरमर्दिने नमः, ओम शुक्लाय नमः, ओम चंदाय नमः, ओम भक्ति प्रियाय नमः, ओम अव्याय नमः, ओम महेशाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम वेदांग गणाय नमः, ओम त्रिदेवाय नमः, ओम अर्थाय नमः, ओम अर्थ रूपाय नमः, ओम परमार्थाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्वासाय नमः, ओम लाल बंध रूपेभ्यो नमः, ओम शंकराय नमः, ओम कालाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम विट्टपाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम असूक्ष्माय नमः, ओम रुद्र भूमिश्राय नमः, ओम श्मशान वासिने नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम शशांक शेखराय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गापराय नमः, ओम दुर्गावाय वसाक्षिणे नमः, ओम लिंग रूपाय नमः, ओम प्रायार्थाय नमः, ओम लिंगाय नमः, ओम लिंगनापते नमः, ओम प्रवाह रूपाय नमः, ओम करुणाकरणाय नमः, ओम अतिसंकटा नमः, ओम भार्गाय नमः, ओम काशीनाथाय नमः, ओम कंदर्पनाय नमः, ओम कंदर्पन्याय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम कालकूट भक्षणाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः। शिव जी के इन 7 नामों से जप करते हुए शिव जी को नमस्कार करें। हो सके तो 100 बार नमस्कार करें, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब नारद जी ने श्राप दिया है भगवान विष्णु को, तो जब माया खींच लेते हैं भगवान विष्णु, तो नारद जी को बहुत पश्चाताप होता है और वह
भगवान विष्णु के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको अपशब्द कहे हैं, आप मुझे क्षमा करें और वह विधान बताएं जिससे कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा है वह मेरी इच्छा से कहा है, लेकिन तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे भगवान शंकर अत्यंत प्रिय हैं। जाकर के भगवान शंकर के 100 नाम को नित्य पाठ करो। जब स्वयं भगवान विष्णु नारद जी से कह रहे हैं कि जाकर के 7 नाम पढ़ो, भगवान शंकर के 100 नाम पढ़ो, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा, तो इस पूर्णमासी के व्रत में भगवान शंकर की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। यह मैंने आप लोगों को पूर्णमासी व्रत का पूरा विधान बताया है, पूजन विधान बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा ताकि यह सारा विधि विधान आगे भी लोगों तक पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।